सो हाय, दिस इज पुनीत त्यागी, अ दिल्ली बेस्ड फैशन मॉडल। और आज के इस वीडियो में मैंने मॉडलिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं जो कि मेरे से लोगों ने पूछे थे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और इवन यूट्यूब कमेंट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो आज मैंने वो बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं। और अगर जो आपको भी मुझसे कोई मॉडलिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो यार मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे मैं 1-on-1 आपके क्वेश्चन का आंसर करूँगा। बाकी मॉडलिंग सीरीज की ये मेरी 10th वीडियो है। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि मॉडलिंग में आप घुस कैसे सकते हो, पोर्टफोलियो कैसे बनवाओगे, उसके बाद कॉन्टैक्ट्स कैसे बनाने हैं, A to Z में मॉडलिंग की सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर कर चुका हूँ। तो अगर जो ऐसे ही मॉडलिंग से अपडेट रहना है तो यार इस चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना। बाकी बिना किसी विलंब के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब जो पहला क्वेश्चन लोग मुझसे पूछ रहे हैं वो ये है कि यार मॉडलिंग के ऑडिशंस का पता कैसे चलेगा कि इस टाइम पर इतने लोगों की जरूरत है या फिर इस रैंप के लिए इतने लोगों की जरूरत है। तो यार ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि मॉडलिंग जो है एक्टिंग से बहुत ज़्यादा अलग होती है। एक्टिंग में बहुत ज़्यादा ऑडिशंस बड़े लेवल पे होते हैं, चाहे वो कोई मूवी हो, बॉलीवुड की मूवी हो, चाहे कोई सीरियल हो, चाहे वेब सीरीज हो। बट मॉडलिंग में ऐसा नहीं होता है। मॉडलिंग में गिने चुने कुछ 2-3 पीजेंट्स होते हैं जिनके ऑडिशंस का आपको पता लग सकता है, जैसे रूबरू हो गया या फिर पीटर इंग्लैंड मिस्टर इंडिया हो गया। बट इसके अलावा अगर जो मैं बात करूं डिजाइनर शोज की या जबोंग के शूट की या कमर्शियल शोज की या शूट्स की, उनके बारे में आपको नहीं इतना ज़्यादा पता चल पाएगा। उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट्स बनाने पड़ेंगे और जब आप कॉन्टैक्ट में आ जाओगे लोगों के तो आप उनके स्टेटस पे या फिर इंस्टाग्राम स्टोरीज में या फिर वो आपको खुद पर्सनली भी मैसेज करेंगे अगर जो उनको पता है कि आप एक मॉडल हो, कि यार इतने लोगों की जरूरत है इस शूट के लिए, आप अपनी फोटोज या फिर आप अपना पोर्टफोलियो हमें इस आईडी पे मेल कर दीजिए। तो इसीलिए इन शॉर्ट अगर जो मैं बताऊं तो मॉडलिंग में एज सच कोई ऑडिशन वाला कंसेप्ट नहीं है। आपको कॉन्टैक्ट्स बनाने पड़ेंगे और तब जाके आपको अपडेट्स मिलेंगी कि आज इस शूट के लिए इतने लोगों की जरूरत। अब जो सेकंड क्वेश्चन सबसे ज्यादा मुझसे पूछा जाता है वो ये है कि क्या मॉडलिंग में एंटर करने के लिए हमें अकेडमी ज्वाइन करनी पड़ेगी या कोई क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेंगी ग्रूमिंग से रिलेटेड। तो यार इस चीज़ का मैं बहुत सिंपल और सरल भाषा में आपको आंसर देता हूँ कि आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है किसी भी टाइप की ग्रूमिंग क्लासेस की या फिर किसी भी टाइप की अकेडमी की या इंस्टीट्यूट की। बहुत सिंपल सा रूल है, आप बस ये देखो कि एक मॉडल दिखता कैसे है, उसके पास क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, उसकी स्किन कैसी है, उसका हेयर स्टाइल कैसा होता है, उसका फेस कट कैसा होता है, उसकी बिल्ड कैसी है यानी कि उसकी फिजिक कैसी है। आप ये चीज़ देखो कि आप मॉडलिंग मटेरियल बन कैसे सकते हो। और जब आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि आप मॉडलिंग मटेरियल बन कैसे सकते हो, आप खुद पर काम करो, खुद से ही अपने आप को ग्रूम करो, अपने हेयर स्टाइल पे काम करो, अपनी बॉडी पे काम करो, अपनी फिटनेस पे काम करो, अपने स्किन पे काम करो। तो यार ये कुछ चीज़ें हैं जिन पे आप काम करके खुद ग्रूम हो सकते हो और खुद एक मॉडलिंग मटेरियल बन सकते हो। तो इसलिए मेरा सिंपल सा आंसर है कि नहीं, आपको किसी भी क्लासेस की इंस्टीट्यूट की जरूरत नहीं है। अब जो थर्ड क्वेश्चन आता है वो ये है कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि ये मॉडलिंग एजेंसी जो है वो रियल है या फेक है। तो इसका एक ही पैरामीटर है कि यार आप अगर जो उनसे कांटेक्ट कर रहे हो और वो आपसे ये बोले कि आप सिलेक्टेड हो, बस आपको 25,000 रुपये ग्रूमिंग क्लासेस के देने हैं, उसके बाद इतने रुपए पोर्टफोलियो के देने हैं और उसके बाद हम आपको प्रमोट करेंगे। अगर जो वो पैसे लेने के लिए आपसे बात कर रहे हैं या फिर आपको बोल रहे हैं कि आपको 10,000 देने पड़ेंगे, 20,000 देने पड़ेंगे, तो समझ जाओ वो एक फेक एजेंसी है। और प्लीज़ उसके स्क्रीनशॉट आप मुझे मत ही दिखाना, क्योंकि हर दिन मेरे पास कम से कम 10 से 15 नई एजेंसीज, 10 से 15 नए पीजेंट्स के मैसेज आते हैं। तो यार वो सब फेक होते हैं। कोई रियल एजेंसी जो है आपको ऐसे 10,000, 20,000, 30,000 रुपये की डिमांड नहीं करेगी। तो जो भी कर रही है यानी कि वो फेक है। अब फोर्थ क्वेश्चन आता है कि यार हाइट कितनी होनी चाहिए एक मॉडल की, जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो यार देखो, हाइट का एज सच कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर जो आप 6'1" हो तो आप मॉडल बन ही जाओगे या फिर अगर जो आप 5'10" हो तो आप मॉडल नहीं बन सकते हो। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर जो आपकी हाइट अच्छी है तो एक प्लस पॉइंट आपको मिल जाता है। तो यार बट स्टिल अगर जो मैं बोलूँ कुछ हल्का सा, अगर जो एक आपकी जो मिनिमम होनी चाहिए उसके बारे में अगर जो मैं बात करूँ तो यार लड़कों के लिए अगर जो आपकी 5'10" है यानी कि 5'10" आपकी हाइट है तो आप मॉडलिंग में घुस सकते हो, मॉडलिंग में एंटर कर सकते हो। अगेन अगर जो आपकी 5'9" है तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मॉडलिंग कर ही नहीं सकते हो, या फिर अगर जो आपकी 6'1" है तो मैं बोलूँगा आप टॉप मॉडल बन जाओगे। और सेम चीज़ लड़कियों के साथ है। अगर जो आपकी हाइट 5.5 है तो यानी कि बहुत अच्छी हाइट है, आप मॉडलिंग में एंटर कर सकते हो। इससे कम है इसका मतलब ये नहीं है कि आप मॉडल नहीं बन सकते हो, या इससे ज़्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप टॉप मॉडल बन सकते हो। अब जो फिफ्थ क्वेश्चन लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर मैं कमर्शियल मॉडलिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, मैं फैशन मॉडलिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, इसका तरीका क्या है और इसका तरीका क्या है। तो यार ये दो एक फैंसी वर्ड है, पहले तो इनको दिमाग से निकाल दो। सिर्फ आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी है, वो ये है कि जो कंसेप्ट है वो है मॉडलिंग। अब उसमें आप उसको बाइफरकेट मत करो कमर्शियल में और फैशन मॉडलिंग में, बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। अगर जो आप मॉडलिंग कर रहे हो, सपोजिंगली आपको कोई रैंप शो मिलता है
और उस रैंप शो के नेक्स्ट डे आपको बोला जाता है कि आपको जबोंग के लिए या फिर मिंत्रा के लिए शूट करनी है, तो क्या आप उस शूट को नहीं करोगे? इतना कट थ्रोट कंपटीशन है कि यार मतलब आपके पास इतने ज़्यादा चॉइसेस नहीं होंगे अनटिल एंड अनलेस आप एक टॉप मॉडल हो। तो यार दोनों के लिए सेम तरीका है, दोनों के लिए सेम स्ट्रगल है, दोनों के लिए सेम पैटर्न फॉलो करना पड़ता है। तो ये चीज़ आप दिमाग से निकाल दो कि मेरे को सिर्फ रैंप करने हैं या फिर मेरे को सिर्फ कैटलॉग्स करने हैं, मैगजीन करना है या फिर ऑनलाइन शूट्स करने हैं। तो मेरा आंसर यही रहेगा जो हर बार मैं बताता हूँ कि अगर जो दोनों ही जो मॉडलिंग कंसेप्ट है, अगर जो यही करना चाहते हो तो एक रूल है PCM, यानी कि PCM का मतलब पैरासीटामोल यहाँ पर नहीं है। PCM का मतलब है पोर्टफोलियो बनवाओ, C का मतलब यहाँ पर हो गया कॉन्टैक्ट्स बनाओ और M का मतलब यहाँ पर हो गया मीटअप करो, यानी कि मिलने जाओ उनसे। तो ये 3 अगर जो आप चीज़ें करोगे तो यार आपको काम मिलने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब जो 6th क्वेश्चन है वो लड़कियों का है कि यार क्या छोटे कपड़े पहनना ज़रूरी है मॉडलिंग के लिए, यानी कि स्कर्ट्स पहनना या बिकिनी शूट्स करना ज़रूरी है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है या नहीं। साथ ही साथ क्या लड़कियों का मोलेस्टेशन होता है इस फील्ड में? तो यार ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर लड़की के दिमाग में चलता है मॉडलिंग में घुसने से पहले, मॉडलिंग में एंटर करने से पहले। तो यार मैं आपको बता देता हूँ, मेरी बहुत सारी मॉडल फ्रेंड्स हैं जो कि सिर्फ एथनिक शूट्स करती हैं, यानी कि वो सिर्फ अनारकली या फिर लहंगा या फिर जो डिज़ाइनर शूट्स होते हैं वो करती हैं। और शॉर्ट कपड़ों की अगर जो मैं बात करूँ, छोटे कपड़ों की अगर जो मैं बात करूँ, तो आपकी कंसेंट नहीं है तो कोई ज़बरदस्ती आपसे नहीं कह सकता है कि आपको ये शूट करना ही पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि यार मोलेस्टेशन हो चाहे छोटे कपड़े हो, दोनों में एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि अगर जो आपकी कंसेंट है, मोलेस्टेशन एक बड़ा वर्ड हो जाता है, बट यहाँ पर कंसेंट का मतलब ये है कि अगर जो आपकी विल नहीं है किसी भी चीज़ के लिए तो कोई आपसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, ना कोई आप और ना ही आपसे कोई ज़बरदस्ती कुछ कह सकता। अब जो 7th क्वेश्चन है वो ये है कि यार क्या मैं जॉब के साथ मॉडलिंग कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? साथ ही साथ मैं इसके साथ एक और क्वेश्चन लेना चाहता हूँ और वो ये है कि यार मैं एक गरीब लड़का हूँ या मैं एक गरीब लड़की हूँ, मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ या करती हूँ, तो क्या मैं मॉडलिंग कर सकता हूँ? तो यार इसका एक सिंपल सा आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि जॉब एक ऐसी चीज़ है जो मैं हर किसी को सजेस्ट करता हूँ, एज अ ब्रदर हर किसी को सजेस्ट करता हूँ कि यार आपको मॉडलिंग के साथ करनी चाहिए, ताकि आपका जो फ्यूचर है, आपका जो करियर है वो सिक्योर रहे। उससे आपको फ़ायदा ये मिलने वाला है कि अगर जो मान लो आप जॉब के साथ मॉडलिंग कर रहे हो और मॉडलिंग में आपका फेस अच्छा पॉपुलर हो जाता है, यानी कि आप हैंड पिक्ड हो जाते हो, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आपको अच्छे शूट्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, तब आप मॉडलिंग में स्विच कर सकते हो, तब एज अ फुल टाइम या करियर इसको आप ऑप्ट कर सकते हो। लेकिन जब तक आप फेमस नहीं होते हो, जब तक आप एक अच्छे मॉडल नहीं बनते हो, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि जॉब के साथ मॉडलिंग को एज अ पार्ट टाइम करो। अब जो 8th क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि यार हमसे पोर्टफोलियो के लिए 50,000 रुपये मांग रहे हैं, लाख रुपए मांग रहे हैं, 40,000 रुपये मांग रहे हैं, तो क्या हमें बनवाना चाहिए या नहीं चाहिए? तो ये चीज़ मैं बता चुका हूँ कि पैसों से आप ये नहीं कह सकते कि वो 40,000 रुपये ले रहा है तो वो अच्छा ही पोर्टफोलियो बना के देगा, या कोई 10,000 रुपये ले रहा है तो वो बेकार बना के देगा। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए यार मैंने एक ही कंसेप्ट निकाला हुआ है। कुछ लोगों के मैंने पोर्टफोलियोज बनवाने की कोशिश करी है, 3-4 के मैंने पोर्टफोलियोज अभी बनवाए हैं रिसेंटली। तो यार अगर जो आपको कम बजट में, यानी कि 9-10 हज़ार रुपये में अगर जो आपको अच्छा डिसेंट पोर्टफोलियो चाहिए, तो यार नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप अपनी डिटेल्स मुझे शेयर कर दें। अगर जो मेरे को लगता है कि मेरे कोई कॉन्टैक्ट में आपके शहर में कोई फोटोग्राफर है तो मैं फॉर श्योर आपकी हेल्प करूँगा। और अगर जो नहीं होगा तो फिर आपको खुद अच्छा अपने स्टेट में कोई एक अच्छा फोटोग्राफर देख के अच्छा पोर्टफोलियो बनवाना पड़ेगा। लेकिन बजट आप इनिशियल लेवल पे, यानी स्टार्टिंग लेवल पे मैं आपको बोलूँगा सिर्फ 10,000 ही रखना, उससे ज़्यादा आप मत ही पे करना। अब यार इंस्टाग्राम पे मुझे मोर देन 250 क्वेश्चंस आए थे मॉडलिंग से रिलेटेड, बट मैंने आज ये 8 से 9 क्वेश्चंस ही पिक करे हैं, क्योंकि एक स्मॉल वीडियो में, एक छोटी वीडियो में इतने ज़्यादा क्वेश्चंस मैं नहीं बता पाऊँगा। तो अगर आपको भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके याद से वहाँ पर मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। बाकी आई होप आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड अगर जो ये वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर करना, आपका कोई भी डाउट हो इस वीडियो पे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।